हे एवरीवन, दिस इज सना हेयर। हमारा चैप्टर चल रहा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट वीडियो। लास्ट वन में हमने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियस के बारे में। हम ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये क्लियर कर चुके थे। न्यूक्लियस को हेडक्वार्टर ऑफ द सेल कहते हैं, और जब भी हम किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो डायरेक्ट हमें न्यूक्लियस नज़र नहीं आता है। इस वजह से जो स्टेन हम बनाते हैं उस पे सेफ्रोनीन या फिर आयोडीन डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें जो न्यूक्लियस है वो क्लियरली विजिबल होता है। मैंने आपको बता दिया था यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है। और इन्हें न्यूक्लियस को हेडक्वार्टर ऑफ द सेल कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि हेडक्वार्टर किसे कहा जाता है सेल का, और ये कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको। थर्ड पॉइंट इज़ दैट इट हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर्ड होती है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर, विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ ए मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि रेगुलेट करते हैं, जो कि अलाउ करते हैं कोई भी जो चीज़ है वो न्यूक्लियस के अंदर आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे करेंगे, देखिए These are the next point of the nucleus. Inside nuclear membrane, it contain nucleolus, chromosomes and chromatin material. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये वाली चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन मटेरियल। ये तीनों जो चीज़ें होती हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है। क्रोमेटिन जो होता है उसके अंदर डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम कंटेन वर्स क्रोमोसोम कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो इनहेरिट करता है इंफॉर्मेशन को, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता होगा, ये 9th-10th में हम पढ़ चुके होते हैं ऑलमोस्ट। बट ये है कि आपका ये चैप्टर पहले भी जो मैम थे वो करवा चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन सारी बातों का। जो क्रोमोसोम हैं वो कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन को, जैसे कि जो फादर है उससे अपने जो बच्चे हैं उनके अंदर जो इनहेरिट होती हैं उनकी फीचर्स, ठीक है, तो वो क्रोमोसोम की वजह से होती हैं टू द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। आफ्टर दैट टाइप ऑफ द सेल्स, कितने टाइप की जो सेल्स हैं वो दिखा रखे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये सबने सुना होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस बहुत बार आ जाता है, इट्स इम्पॉर्टेंट। बट आप नोटबुक में से भी कर लीजिएगा, बुक में अगर ज़्यादा डिफरेंसेस दे रखे हों तो। इसके अंदर मैं मेन आपको बता रही हूँ, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो वेरी माइन्यूट इन साइज़, यानी बहुत छोटे साइज़ की होती है। न्यूक्लियर रेजियन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है बात नोट करने की कि जो न्यूक्लियर रेजियन है, यानी जो न्यूक्लियस टाइप चीज़ें जो प्रेजेंट है उसके अंदर, वो उसके ऊपर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ एब्सेंट। इसका मतलब ये है जो न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो इसके अंदर एब्सेंट होती है, यानी प्रेजेंट नहीं होती। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट और एक ही क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ठीक है। आफ्टर दैट द यूकैरियोटिक सेल, लार्ज इन साइज, यानी साइज में बड़ी होती है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस है वो उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मोर देन वन क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, एक से ज़्यादा जो क्रोमोसोम हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमीबा, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा, इन सभी ऑर्गेनिजम्स की जो सेल्स होती हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं। अंडरस्टूड और नॉट? आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म, हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया। अब हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच द अदर ऑर्गेनल्स फ्लोट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो ये लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, सेल के अंदर जो ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के बाहर पूरी सेल के अंदर, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जहाँ पे उसके जो सेल के ऑर्गेनेलीज हैं वो फ्लोट करते रहते हैं,
ठीक है। साइटोसोल क्या होता है? द एक्विस कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, जो पानी सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे साइटोप्लाज्म के अंदर, उसे हम साइटोसोल कहते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज, these are the internal organs of the cell responsible for carrying out specific job to keep the cell alive। सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो ऐसी ऑर्गन्स होती हैं सेल की जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो काम होता है सेल के अंदर उसके लिए, ठीक है, और जिसकी वजह से जो सेल है वो अलाइव रहती है, यानी जिंदा रहती है। Questions for you: Why viruses do not show characteristic of life until they enter in living body? आपको पता है जो वायरसेस हैं वो जो हैं वो डेड माने जाते हैं, नॉन लिविंग माने जाते हैं जब बाहर होते हैं, और जैसे ही वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तब तक वो नॉन लिविंग ही माने जाते हैं। अपनी जो लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक है वो शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? दैट इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। ओके, after that, cell organelles, living part of the cell having definite shape, structure and function bounded by plasma membrane। अब हम ध्यान रखना ये, सबसे पहले सेल के बारे में हमने उसकी सेल वॉल पढ़ी थी, यानी बाहर की मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियस पढ़ा था हमने, उसके बाद साइटोप्लाज्म पढ़ा था। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो लिविंग पार्ट होता है सेल का, उनकी डेफिनेट शेप होती है, स्ट्रक्चर होते हैं और फंक्शन उनका डेफिनेट होता है कि ये काम उस ऑर्गेनेली का है तो उसी का ही है, ठीक है। बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। और दीज आर सम सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट ऑन योर स्क्रीन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम इसे ER भी कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, अगर आगे शो होगा स्क्रीन पे तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ ER, ठीक है। सेकेंड वन इज गोल्जी एपरेटस, थर्ड लाइजोसोम्स, 4 माइटोकॉन्ड्रिया, 5 प्लास्टिड, 6 विक्यूल्स, ठीक है। ये जो राइबोसोम आपको शो कर रखा है दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। So these are the cell organelles present in the cytoplasm of the cell, ठीक है। अब ये एक हमें स्ट्रक्चर दे रखा है सेल का, एक प्लांट सेल ले रखी है, इसके अंदर देखिए ध्यान से, जो कंप्लीट प्लांट सेल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको बनानी ज़रूरी है जब भी आपको प्लांट सेल का क्वेश्चन दिया जाए। बाहर की जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, ये इसे हम सेल वॉल कहते हैं, उसके नीचे वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस जो है वो आप एक ओपन ऐसे बॉक्स सा टाइप राउंडेड बना सकते हो, दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। लाइजोसोम वो है जो है वो एक छोटा सा डॉट स्ट्रक्चर दिखा रखा है। गोल्जी अपरेटस जो है वो जैसे पतली पतली सी लाइनें होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वैसे शो कर रखा है। क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड जो है वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में शो कर रखा है, ठीक है। और जो ER है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो बाहर की तरफ शो कर रखा है, देखिए ध्यान से, न्यूक्लियस के बाहर से जो इधर सराउंड कर रहा है न्यूक्लियस को, दिस इज़ कॉल्ड एज ER और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए ये ऑरेंज कलर की एक चीज़ दिखा रखी है आपको, दिस इज़ कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल। उसके बाद है साइटोप्लाज्म, मैंने आपको बता दिया साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो पानी प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। अंदर जो ये बड़ा सा पार्ट दिखा रखा है आपको बीकर की तरह, ये वैक्यूल होता है। और राइबोसोम जो है वो शो कर रखा है आपको, इसके ऊपर ये छोटे छोटे से जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शो कर रखा है, ठीक है। दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ प्लांट सेल नीट एंड क्लीन, ठीक है। जो राइबोसोम है उसको यहाँ ऐसे शो करते हैं, देखिए इधर जो लाइनें अभी अभी ड्रॉ हुई हैं स्क्रीन पे, 2 लाइनें और उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे से डॉट्स, ठीक है। दिस इज़ अ एनिमल सेल। मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बता रही हूँ, देखो एक बार, बाहर जो सेल जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद गोल्जी अपरेटस वो प्लांट सेल में भी था, ठीक है। राइबोसोम वो भी प्लांट सेल में भी थी, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो राउंड ये बीच में प्रेजेंट होता है, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है बट न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट। Lysosome, a dot-like structure is present in the cell. Mitochondria, this is also present in the
plant cell. Okay, ER endoplasmic reticulum is also present in the cell like that. ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा नहीं, कंप्लीट अलग है, बट मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज आर सेम और आइडेंटिकल ऑल्सो. So the rest area where the fluid is present is called as cytoplasm. ठीक है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब जितने भी मैंने आपको ये सेल ऑर्गेनेलीज बताए हैं ये आपको सारे के सारे पढ़ने हैं, सबके बारे में पढ़ना है, बस इतना ही है इस चैप्टर में, उसके बाद कुछ भी नहीं है. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है? इट इज़ द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इज़ द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. दीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. ये एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन्स का जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है. दीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है. ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ ऑफ 2 टाइप्स, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. स्मूथ ER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ में क्या होता है? इट मेड ऑफ ट्यूबल्स. इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, स्टीरॉयड्स, लिपिड्स, राइबोसोम्स आर एब्सेंट. क्या होता है इसके अंदर? देखो, एक मेन डिफरेंस बता देती हूँ मैं दोनों के बीच में आपको. जो स्मूथ ER है वो स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है. और रफ़ ER वो रफ़ इसलिए होता है क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर जो है वो राइबोसोम प्रेजेंट होता है. ठीक है. अब पढ़ते हैं हम SER के बारे में. ये ट्यूब्यूल्स से बना होता है और ये फैट मॉलिक्यूल, स्टीरॉयड्स, लिपिड्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है. ठीक है. और रफ ER के अंदर क्या होता है? ये वेसिकल्स से बना होता है और ये हेल्प करता है प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करने में. ठीक है. राइबोसोम इसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों के बारे में, SER और RER. देन द फंक्शन ऑफ ER. फंक्शन क्या होता है ER का? ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का वो करता है ER. इट प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़. और ये जगह देता है जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटी होती हैं सेल के अंदर उनके लिए. इट हेल्प्स इन सिंथेसाइज ऑफ फैट्स, स्टीरॉयड्स, कोलेस्ट्रॉल एट्सेट्रा. ये किस चीज़ में हेल्प करता है? सिंथेसिस में. किस चीज़ की? फैट्स, स्टीरॉयड एंड कोलेस्ट्रॉल. इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट्स. और ये और भी क्या करता है? जो पॉइजनस प्रोडक्ट्स आ जाते हैं सेल के अंदर उनको डिटॉक्सिफाई करता है. दिस इज़ अ स्टार पॉइंट. ये आपको बहुत बार पूछ सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कौन करता है. ठीक है. देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल. इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट्स. जो पॉइजनस कोई भी प्रोडक्ट आ जाता है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, सेल से बाहर निकालने में हेल्प करता है. सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. कुछ एक जो प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं वो मदद करते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनने में. एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस.